Welcome to all of you. This is Sadia Khal. Once again, welcome back to my YouTube channel CSS by शुएब अख्तर. So आज हमारा इस्लामिक स्टडीज़ का थर्ड लेक्चर है जिसमें हम एक न्यू टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं, दीन और मज़हब में फ़र्क. हम इस टॉपिक को डिटेल के साथ यहाँ डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि पूरी दुनिया में कोई भी कौम हो या कोई भी वतन हो, इसके लिटरेचर में जो सबसे ज़्यादा लफ्ज़ इस्तेमाल होगा वो होगा मज़हब. और दुनिया की तकरीबन 85% आबादी किसी न किसी मज़हब से वाबस्ता है. इसमें कई मज़ाहब तो बड़े हैं जैसा कि इस्लाम, ईसाईयत, हिंदू मत, बुद्ध मत वगैरह, और कई मज़ाहब ऐसे हैं जो बहुत कलील मिकदार में हैं और कई वजूद में और फिर वक्त गुजरने के साथ साथ सफ़ा हस्ती से मिट गए. इस्लाम ना सिर्फ एक मज़हब बल्कि एक दीन भी है. मौजूदा दौर में हम देखें तो जो ईसाईयत है वो इस वक्त सबसे बड़ा मज़हब है, यानी इनकी जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा है, और इस्लाम जो है वो दूसरे नंबर पर आता है. अब हम सबसे पहले जिस टॉपिक को पढ़ेंगे वो है मज़हब. अब हम मज़हब के लुग़वी माना देखते हैं. मज़हब का लुग़वी माना रास्ता, यानी वो रास्ता जिस पर चला जाए. ये अरबी लफ्ज़ ज़ाल है बे से मुश्तक़ है जिसके मानी चलना, जानना या गुजरना, और हिंदी में इसके मुतरादफ़ लफ्ज़ दरहम या मत वगैरह आते हैं, और अंग्रेज़ी में इसे रिलीजन कहते हैं. और अंग्रेज़ी ज़बान का लफ्ज़ रिलीजन और लतीनी ज़बान के लफ्ज़ RELIGARE से अख़ज़ किया गया है जिसका मतलब पीछे से बांधना है. और मशहूर मौरख़ मैक्स मिलर के मुताबिक अंग्रेज़ी लफ्ज़ रिलीजन और लतीनी लफ्ज़ बुनियादी तौर पर खुदा और देवताओं के लिए एहतराम ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होते थे, और आइमा इस्लाम की इस्तिलाह में ये लफ्ज़ मज़हब, राय या मसलक के माना में इस्तेमाल होता है. अब हम देखते हैं मज़हब का इस्तिलाही मफ़हूम. तो सबसे पहले हम E.B. टेलर को पढ़ते हैं कि वो लिखते हैं कि मज़हब रूहानी मौजूदात पर इक़्तिदा का नाम है. इसी तरह प्रोफेसर वाइट हेड लिखते हैं कि मज़हब इक़्तिदा की क़ुव्वत का नाम है जिससे इंसान की अंदरूनी पाकीज़गी हासिल होती है. मज़हब इन सदाकतों के मजमूए का नाम है जिसमें ये क़ुव्वत होती है कि वो इंसानी किरदार में इनकलाब पैदा कर दें, लेकिन ये शर्त है कि इन्हें खुलूस के साथ कबूल किया जाए और बसीरत के साथ समझा जाए. इसी तरह अब हम देखते हैं कि मज़हब जो है वो मगरबी मुफ़क्किरीन के नज़दीक क्या है. तो सबसे पहले प्रोफेसर कांट का कहना है कि हर फरीज़ा को खुदाई हुक्म तसव्वुर करना जो है वो मज़हब है. इसी तरह एक और राइटर हैं वो लिखते हैं कि मज़हब मौत के तसव्वुर से वाबस्ता है. और हाफ डंग की सोच ये है कि मज़हब इक़्तिदार की मदावत का नाम है, यानी कि जो मज़हब है आम तौर पर महदूद मफ़हूम में इस्तेमाल होता है क्योंकि ये चंद अकायद, अबादात, अहम मजहबी रस्मात, वाक़यात और चंद समाजी रवैयों पर मुश्तमिल होता है. यानी कि मज़हब जो है वो सिर्फ हमारी इनफरादी ज़िंदगी को कंट्रोल कर रहा है, यानी जैसा कि जिसको हम इस तरह चार्ट में भी देख सकते हैं कि हमारी जो इनफरादी ज़िंदगी है इसको कंट्रोल कर रहा है मज़हब. और मज़हब में जो है वो तीन चीज़ें आती हैं: समाजी रवायात, रस्मात और हमारे बेसिक अकायद. अब हम देखते हैं कि मज़हब का इर्तिका कैसे हुआ. मज़हब के इर्तिका के बारे में इस वक्त दो तसव्वुरात पाए जाते हैं. एक है इर्तिकाई तसव्वुर और दूसरा वो तसव्वुर जो खुद मज़हब ने पेश किया है. मज़हब के इर्तिकाई तसव्वुर की रूह से इंसान इब्तदाई गुमराही और लाइल्मी से हुई, यानी कि जो इंसान की इब्तदा है वो गुमराही और लाइल्मी से हुई. फिर रफ्ता रफ्ता इंसानों ने मुश्काना खुदा परस्ती और तौहीद परस्ती इख्तियार कर ली, यानी कि वो शिरक करने लग गए. और फिर कुछ दूसरे मज़ाहब की इब्तिदा मज़ाहरन फ़ितरत मसलन रद्दो बर्क़ के खौफ से करते हैं. इनका ख्याल है कि इंसान ने इब्तिदा में अपनी जहालत की वजह से मज़ाहर फ़ितरत की परस्त शुरू कर दी, यानी कि ये अपने आबाओ और अजदाद का जो मज़हब था उससे इनको मोहब्बत थी, इसलिए इब्तिदा में इसकी ज़िंदगी और मौत का दारोमदार बहुत हद तक इन पर था, मसलन ज़लज़ले, तूफ़ान, सैलाब, आतिश-फ़शां वगैरह. लेकिन जैसे जैसे इसका इल्म बढ़ता गया इसने महसूस करना शुरू कर दिया कि ये खुदाई क़ुव्वतें नहीं रखते. इब्तिदा में लोगों ने हर चीज़ को देवता बना लिया था, लेकिन इल्मी तरक्की के साथ खुदाओं की तादाद कम होने लगी, यहाँ तक कि लोग एक खुदा को मानने लगे. इसके बरक्स मजहबी नुक्ता नज़र जो है वो ये है कि खुदा ने जब इंसान को दुनिया में भेजा तो साथ ही इसकी जिस्मानी ज़रूरियात की तरह इसकी रूहानी ज़रूरियात यानी हदायत का भी समान किया. पहला शख्स जिसे खुदा ने पैगम्बर बनाकर भेजा. फिर इसके बाद भी लोगों में जब गुमराही फैली तो खुदा ने फिर पैगम्बर भेजे जिन्होंने दुनिया को राह हदायत दिखाई. तो इस दुनिया में सबसे जो पहले आने वाले पैगम्बर हैं वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं, यानी जब वो आए तब से ही जो है इस्लाम जो है वो शुरू हो गया. लेकिन जो इसका इख्तिताम है यानी जो इस्लाम है अपनी ज़ाहरी और मुकम्मल शक्ल में जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर मुकम्मल किया, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी जो हैं वो नबी हैं. मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो है अल्लाह ताला ने जब दुनिया में गुमराही फैली तो खुदा ने पैगम्बर भेजे तो उन्होंने लोगों को राह हदायत दिखाई. तो इस एतबार से हम कह सकते हैं कि तौहीद कदीम है और जो शिरक है वो जदीद है. इसी तरह इल्म इंसान की जदीद तहकीक के बाद बहुत से मगरबी माहरीन भी अब इर्तिकाई नुक्ता नज़र को छोड़कर मजहबी नुक्ता नज़र को मानने पर मजबूर हो गए हैं. जैसा कि प्रोफेसर शिमट के मुताबिक इल्म, शुआब व कबाइल इंसान के
پورے میدان میں اب پرانا ارتقائی مذہب بالکل بیکار ہو گیا ہے۔ نشوونما کی مراتب کڑیوں کا وہ خوشنما سلسلہ جو اس مذہب نے پوری مادگی کے ساتھ تیار کیا تھا اب ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے اور نئے تاریخی رجحانوں نے اسے اٹھا کر پھینک دیا ہے۔ یہی مصنف ایک اور جگہ لکھتا ہے کہ اب یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ انسان کی ابتدائی تصور کی اعلیٰ ترین ہستی فی الحقیقت توحیدی اقتدا کا خدائے واحد تھا، اور انسان کا دینی عقیدہ جو اس سے ظہور پذیر ہوا وہ پوری طرح ایک توحیدی دین تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں مذہب کی اقسام۔ دنیا میں موجود مذہب کو دو اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے آتا ہے الہامی مذہب اور پھر آتا ہے غیر الہامی مذہب۔ تو ہم پہلے پڑھتے ہیں الہامی مذہب۔ الہامی مذہب سے مراد ایسا مذہب جو مالک کل کائنات کی طرف سے عطا کرتا ہے۔ الہامی مذہب کو سامی مذہب بھی کہا جاتا ہے۔ سامی یا سماوی مذہب کی بنیاد میں توحید رسالت، ملائکہ، کتابوں، آخرت پر ایمان لانا شامل ہے۔ الہامی یا سماوی مذہب میں یہودیت، عیسائیت اور اسلام شامل ہے۔ ان تینوں مذاہب میں تین عقائد یعنی توحید، رسالت اور آخرت مشترک ہیں۔ اور غیر اسلامی مذہب سے مراد ایسے مذاہب ہیں جو کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ نہیں ہیں۔ غیر الہامی مذہب کو غیر سامی مذہب بھی کہا جاتا ہے۔ غیر الہامی مذہب کا تعلق انبیاء و رسول کی تعلیمات سے نہیں ہوتا بلکہ ان کا تعلق مختلف انسانوں کی تعلیمات سے ہوتا ہے۔ غیر الہامی مذہب میں بدھ مت، سکھ مت، پارسی، ہندو مت، جین مت اور لامت وغیرہ جو ہیں یہ شامل ہیں۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی زندگی میں مذہب کی ضرورت ہی کیوں ہے۔ انسان فطرتی طور پر مذہبی ہوتا ہے، اسے موت، زندگی وغیرہ اور کائنات کے غیر حل شدہ رازوں کی تلاش اور تجربے کے مابعد طبیعت وجود کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس میں ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ مذہب کی ہمیں ضرورت ہی کیوں ہے۔ مذہب زندگی کو بامعنی بنا کر سکون بخشتا ہے، اور مذہب معاشرے کی اخلاقی ترقی میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ مذہب انسان کو یہ سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودگی اور مدد کیسے حاصل کی جائے۔ مذہب انسانی مساوات سکھاتا ہے، اور مذہب ہمیں انسانی بھائی چارگی کا نظریہ دیتا ہے۔ مذہب ہمیں یہ برداشت، بقائے باہمی تعاون کا نظریہ سکھاتا ہے، اور جو بین الاقوامی امن کے لیے ضروری ہے۔ مذہب روحانی پاکیزگی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور مذہب کی تغریب کی وجہ سے علم کے کئی شعبوں میں تحقیق شروع ہو جاتی ہے۔ مذہب ہمیں ضرورت مندوں، معذوروں، اقلیتوں، عورتوں اور کمزوروں کی دیکھ بھال کا درس بھی دیتا ہے۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں جو مذہب ہے وہ ہماری زندگی کے شعبوں میں، مثلاً جو ہماری انفرادی زندگی ہے اس کو ہمیں رن کرنے میں مدد دیتا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ ملتے ہیں صبح نیو ٹاپک کے ساتھ۔ اسٹے ٹیون۔ اللہ حافظ۔